हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा कोल्ड हो चुका है। तो हमने अपना स्टोरी कहाँ छोड़ा था। जो हमारी, क्या नाम था उसका, सुनैना। सुनैना ही था ना। जो हमारी सुनैना थी वो आरवी को अपने साथ लेके चले जाती है, आरवी के रूम पे। ठीक है। अब ये चीज़ जो हमारी अर्पिता है उससे हैंडल नहीं होता। अब बस बहुत हो गया। वो कब से वेट कर रही थी, कब से बर्दाश्त किए जा रही थी। अब उसके बस का बात नहीं था भाई। तो फिर वो सबसे पहले 5 मिनट वेट करती है। 5 मिनट अपने आप को एकदम काम डाउन रख के बैठती है, पानी पीती है, अपने आप को बार बार समझाती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बहुत समझाती है। फिर 5 से 10 होता है, 10 से 15। अब जैसे 15 से 20 होते हैं, अब उसका बर्दाश्त का बाहर था। अब वो जाती है, जो आरवी का रूम था उसमें जाती है। तो देखती है कि जो रूम है वो अंदर से लॉक नहीं है। जो सुनैना है, सुनैना जो है, आरवी और सुनैना जो है काउच पे बैठे हुए हैं। अब समझना, सीन ऐसा है कि जो हमारी सुनैना है वो आरवी का जो फेस है, चिक्स, उसको टच की है। आरवी के एक लैप में अपना हाथ रखी हुई है और थोड़ा सा आरवी की तरफ झुकी हुई है। मतलब पोजीशन ऐसा देख के लग रहा था कि उसको कभी भी किस कर सकती है। ऐसा वो लोग बैठे हुए थे। और जो आरवी है वो एक टक से, जैसे होता है ना इंसान के मन में कुछ चल रहा है, वैसा वो सिर्फ बैठी हुई थी और हल्की सी उसके फेस में स्माइल थी। और सुनैना फुल एकदम, मतलब अब आगे पता चलेगा ट्विस्ट क्या है, यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो अब जैसे ही हमारी अर्पिता ये देखती है, अर्पिता ये देखती है, तुरंत अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो सीधा सीधा सुनैना का कॉलर पकड़ती है। उसको कॉलर पकड़ने के बाद उसको पीछे करती है। तुम क्या कर रही हो इनके साथ, और क्या हो रहा है ये कौन सा है, तुम उसको किस करने वाली हो? तो जो सुनैना बोलती है, अरे यार तुम, क्या प्रॉब्लम है तुमको, मैंने तुमको कब से बोला है थोड़ा प्राइवेसी दो यार, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्यों इतना दिक्कत हो रहा है यार। तो जो अर्पिता है वो आरवी की तरफ दिखती है। आरवी एकदम नॉर्मल, उसको कोई मतलब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। फिर जो आरवी और सुनैना को छोड़ती है, बोलती निकलो तुम यहाँ से। सुनैना बोलती है व्हाट यू मीन निकलो तुम यहाँ से। एक्सक्यूज़ मी, मैं आरवी की अच्छी खासी फ्रेंड हूँ, हम दोनों काफ़ी को बहुत पहले से जानते हैं, आप मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते हैं। तो जो अर्पिता बोलती है ठीक है। फिर वो आरवी के पास जाती है, आरवी का कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ पुल करती है और बोलती है क्या चल रही है सब, क्या। तो आरवी बोलती है व्हाट यू मीन क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा, क्या चलेगा, रात हो गए हैं, सोना चाहिए तुमको, अर्शी रूम में अकेली है, प्लीज़ जाओ और रेस्ट करो। तो अर्पिता बोलती है मैं जाके कमरे में रेस्ट करूं और तुम यहाँ क्या करोगी इसके साथ। तो आरवी बोलती है मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस बात कर रही थी उससे। बोलती हाँ देखा मैंने, तुम कितने अच्छे तरीके से उससे बात कर रही थी। तो जो अर्पिता गुस्से में बोलती है इतना इतना नाटक क्यों, इतना तुमने तो बोला कि तुम मुझको बहुत पहले से प्यार करती हो, तुम मुझको पसंद करती हो, ऐसा है वैसा है, तुम मेरे लिए कभी शादी नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, मैं तुमको ना मिलूँ फिर भी, पर आप क्यों क्यों इसके इतना क्लोज जा रही हो। फिर आरवी स्माइल करती बोलती है अर्पिता कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी सुनैना है फिर वो आती है, बोलती हाँ तो जा रही हूँ मैं उनके क्लोज, आ रही हूँ मेरे क्लोज, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको वो प्यार करती हैं, आप उनको तो प्यार नहीं करती हैं ना, ठीक है, वो आपको पसंद करती हैं, आप उनको तो नहीं करती हैं ना, हटिए आप यहाँ से, बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको खड़े कर देती है। अर्पिता एकदम गुस्से में भाई, अब अर्पिता का बर्दाश्त के बाहर था। ठीक है, अब जो सुनैना है वो बोलती है प्लीज़ थोड़ा प्राइवेसी देंगे, आप बाहर जाइए। अर्पिता बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। आरवी बोलती है अर्पिता जाके सो जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे रिलैक्स सो जाओ। तो अर्पिता उसको गुस्से में पकड़ती है उसका कॉलर, और कॉलर पकड़ने के बाद उसको बोलती है, उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे भाई, बुरा लग रहा था उसको, अब सच में बुरा लग रहा था। बोलती क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ, पहले तुम बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा इतना केयर करती हो, आरशी का इतना केयर करती हो, तो
क्यों तुम किसी और के क्लोज जा रही हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, बोल के वो थोड़ा रोना स्टार्ट कर देती है। मतलब रोना इन द सेंस कि आँख से आंसू बह रहे थे बस। आरवी बोलती है, उसके आंसू पूछती है, बोलती है अर्पिता ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सुनैना बोलती है, सुनैना जो है वो थोड़ा देर देखती है, ठीक है। देखने के बाद वो आरवी का हाथ पकड़ती है, बोलती है बेबी चलो। तो आरवी जो है बोलती है सुनैना मैं बात कर रही हूँ, रुको 2 मिनट। तो अर्पिता जो है वो सुनैना का हाथ से आरवी के हाथ को झटक देती है। फिर ऐसे चलते रहता है थोड़ा देर। फिर उसके बाद फिर जो सुनैना है वो आरवी को हक कर लेती है। मतलब खड़े हुए थे ये लोग, वो बात कर रही थी, फिर वो आरवी को पीछे से बैक हक करती है। बैक हक करती है और अर्पिता के बर्दाश्त से बाहर था। अर्पिता उसको पीछे करती है और खींच के एक लगाती है। तुमको समझ नहीं आ रहा, जब मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो दूर रहो, कितने बार मैं तुमको बोलूँ कि तुम उनके क्लोज जाने का तुमको कोई हक नहीं है। तुम होती कौन उनके क्लोज जाने वाली। कल तुम उतने उनके क्लोज जा रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इग्नोर किया, पर अब जब से हम तब से देखी तुम चिपके जा रही। फिर सुनैना बोलती है हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम होती कौन है मुझे मारने वाली, और क्यों ना जाऊँ मैं उनके क्लोज, आई लव हर। इतना बोलती है तो जो आरवी है वो शांति से खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो जो अर्पिता बोलती है ठीक है तुम उनसे प्यार करती, पर क्या वो तुमसे प्यार करती है। तो सुनैना बोलती है इट्स ओके, नहीं करती है, हो जाएगा। आप कौन सा उनसे प्यार करती हैं, वो तो आपसे करती है बट आप उनसे नहीं करती ना। इट्स ओके, वैसे मैं उनसे करती हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे एक साथ रह के, ऐसा बोलती है। फिर सुनैना और फिर जो अर्पिता बोलती है कौन बोलता है मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। फिर वो आरवी की तरफ देखती है, आरवी भी अर्पिता की तरफ एकदम मतलब सॉफ्ट वाली नज़रों से देखती है, क्या बोल रही है ये। तो फिर आरवी बोलती है अर्पिता नींद में हो शायद, चलो बाद में बात करते हैं इनसे, सुनो ना तुम सो जाओ। ऐसा बोल कर अर्पिता का हाथ पकड़ कर उसको लेके जाने लगती है। फिर सुनैना बोलती है आरवी बेबी मैं वेट करूँगी। फिर अर्पिता बोलती है तुम वेट नहीं करोगी, क्यों, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं इनसे प्यार करती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं पहले को इग्नोर की हर चीज़ की, बट हाँ पिछले 5 महीनों से मैं इनसे इतना ज़्यादा मैं इनके क्लोज आ चुकी हूँ, इतना ज़्यादा मैं उनको मानने लगी हूँ, आई लव हर। फिर वो अर्पिता जो है आरवी को जो दोनों फेस को होल्ड करती है उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है आरवी आई रियली लव यू, प्लीज़ इसको बोलो ना तुम्हारे इतने क्लोज मत है, मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आरवी इसको बोलो ना, मतलब इसके इतने क्लोज क्यों जा रही हो, प्लीज़ इसको मना करो ना, इसको भेजो ना यहाँ से, प्लीज़ आरवी बोलो ना प्लीज़। ऐसा बोल के वो रोना स्टार्ट कर देती है, रोने के साथ फिर से आंसू बहने लगते हैं और वो आरवी को हक कर लेती है। अब जैसे ही आरवी को हक करती है तो आरवी बोलती है अर्पिता सोच समझ के बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो, अगर मैंने एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया तो मैं दोबारा कभी नहीं छोड़ने वाली, अच्छे से सोचो फिर बताओ। तो फिर जो हमारी अर्पिता है वो बोलती है हाँ मैंने सोच लिया अच्छे से, मैंने बहुत पहले से सोच लिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ बोलो ना इसको आई लव यू, प्लीज़ बोलो ना आई लव यू आरवी। ऐसा बोल के उसको हक करके रोने लगती है। अब हक करके रोने लगती है तो अब जो आरवी है वो बोलती है ठीक है चलो। फिर वो कुछ सुनैना को इशारा करती है पीछे से, कुछ आई ब्लिंक करके, बस वो उसको लेके चली जाती है अर्पिता को लेके। अब अर्पिता को लेके जाती है कमरे में ले जाने के बाद वो अर्पिता अभी भी रो रही थी, आरवी उसको पकड़ के लेके गई थी क्योंकि अर्पिता उसको हक करके ही चल रही थी। फिर आरवी उसको लेके जाती है, बेड में लिटाती है, उसके बाजू में आके लेटती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, बोलती है इट्स ओके मैं यही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी, डोंट वरी। ऐसे क्यों रो रहे हो, पहले बताना चाहिए था ना। ऐसा बोल के आरवी के थोड़े से आँखों में आंसू आने लगते हैं, आंखें नम होने लगती हैं। अर्पिता बोलती है अब तुम क्यों रो रही हो, तो आरवी बोलती है तुम्हारी वजह से, कितना पहले बोल देती ना ये चीज़, क्या चला जाता तुम्हारा। तो अर्पिता जो है कुछ नहीं बोलती। फिर आरवी जो है उसके बाजू में आके लेट जाती है। अर्शी को एक बार चेक करती है अच्छे से, बट अर्शी सो चुकी थी। तो आरवी जो है उसके बाजू में आके लेटती है। बाजू में आके लेटने के बाद अब लगभग रात के 12:30 से ज़्यादा हो चुके थे। बोलती है सो जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी बेबी के फेस में, उनका फेस इतना प्यारा है, उनकी आँखें इतनी सुंदर हैं, उसके नीचे डार्क सर्कल आ जाए, सो जाओ।
उसको ऐसा बोल के सुनाने लगती है। ठीक है, पर हमारी जो अर्पिता है वो आरवी को इतना टाइट हक करके रखी थी कि आरवी को यहाँ तक थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट वो छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर वो हमारी जो आरवी है वो धीरे से पूछती है अर्पिता, तो अर्पिता बोलती है आरवी बोलती है मैं कुछ बोलूं, तो अर्पिता तो आरवी बोलती है तुम बुरा तो ना मानोगी ना अगर मैं बोलूँगी तो? अर्पिता बोलती है बोलती है क्या मैं तुमको किस कर सकती हूँ? अब जैसे ही वो बोलती है किस, एकदम धीमी सी आवाज़ में बोलती है, अर्पिता उसको देखती है और बोलती है तो आरवी थोड़ा एक्साइटेड है, क्या मैं तुमको किस कर सकती हूँ? तो अर्पिता बोलती है तो आरवी धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगती है। अर्पिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर जो आरवी है वो उसको एकदम डीप किस करती है, एकदम सॉफ्ट उसके होंठों में अपने होंठ रखती है, जस्ट उसके अपर लिप को सक करती है, लोअर लिप को सक करती है। फिर एक सॉफ्ट से किस करने के बाद जैसे ही, क्योंकि अर्पिता उसको किस बैक नहीं कर रही थी, फिर जैसे वो पीछे होने लगती है, जो अर्पिता है उसके बालों से उसको पकड़ के अपने और क्लोज करती है और फिर अर्पिता उसको किस करना स्टार्ट करती है। फिर थोड़ी देर किस करते करते थोड़ा सा बेकाबू होने लगते हैं दोनों। फिर जो हमारी अर्पिता है वो आरवी के नेक तरफ आने लगती है, उसके नेक पे किस करती है, किस करते करते थोड़ा सा नीचे आती है चेस्ट एरिया पे, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे मूवमेंट करेगी अर्शी जो है नींद में इधर उधर मूवमेंट करने लगती है। तो अर्पिता बोलती है अर्शी जग जाएगी, तो आरवी बोलती है ओके सॉरी, इतना बोल के जो है वो अर्शी को बीच में लेती है और बीच में लेने के बाद वो दोनों उसको हक करके सो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पास इन दोनों का कन्फेशन हो चुका है। ओके।